एक उद्गत नाचिता चेतन नहीं सिकृत में। यह जीव तो उद्गत मदिरा काल से भी भिन्न है। अनंतमय चिद भाव तो दृग ज्ञानमय चैतन्य। जब इस धारा प्रवाही ज्ञान का मारा चला तब जीव और अजीव में अति निकट विघटन हो चला। अब जब तलक हो भिन्न जीव अजीव उसके पूर्व ही ज्ञान का घन पिंड गिरा यह प्रकाशित हो था। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन बिचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम का जीवादि जीवाधिकार समाप्ति की ओर है। 45वां अभी 44वां कलश चलेगा। कल का जो कलश था उसमें ये कहा था कि यद्यपि भेद विज्ञान की ज्योति से उपयोग लक्षण के द्वारा हमने अपने आत्मा को ये 29 प्रकार के जो भाव हैं जिन्हें हम वर्णादि और रागादि कहते हैं, जिन्हें हम स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव दुनिया शरीर और रागादि भाव कहते हैं, उनसे भिन्न हमने पहचान लिया। यानी भाषा में पहचान लिया, शास्त्रों से पढ़कर पहचान लिया, गुरु के मुख से सुनकर पहचान लिया। ये समझ लो कि देश न लब्धि तक आ गए। फिर भी हमें आश्चर्य है कि ये मोह क्यों नाचता है। फिर भी ये मोह क्यों नाचता है। फिर यानी इनमें हमारा एकत्व ममत्व कैसे बना हुआ है। ये सब दर्शन मोह की बात है, एकत्व मोह की। लेकिन दर्शन मोह को समझाने में उदाहरणों की बहुत कमी होती है, इसलिए चारित्र मोह संबंधी उदाहरण दिए जाते हैं। तो उससे हमें भ्रम ये हो जाता है कि ये चारित्र मोह की बात है। अभी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा 36 मिनट, चिंता नहीं करना। ये मोह क्यों नाचता है। इतना आश्चर्य हुआ आचार्य देव को, और ये आश्चर्य का जो विकल्प था उसके एक क्षण बाद ही ये विकल्प आ गया कि मोह नाचता है तो नाचे, हमें क्या लेना देना। नाट्यताम तथापि, है ना। ऐसा हमारे जीवन में रोजाना होता है। अपन बहुत मनाते हैं, देखो भैया ऐसा मत करो, तुम मत जाओ, यहाँ रहने में तुम्हें बहुत लाभ है, ये मनुष्य अब सुधर जाएगा। ख्याल में है ना। अब तुम आए हो तो यहाँ 5 साल पूरा पढ़ के शांति से वस्तु के स्वरूप को समझो, तो सारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। कि नहीं साहब मुझे तो जाना है, नहीं साहब मुझे तो जाना है। लेकिन क्या करोगे जाकर। क्यों। हमारा ये तो कहना है कि तुम मत जाओ मत जाओ। भाई मैं तो जाऊंगा। कि हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है तो उस नरक में से निकल के तुम यहाँ आए हो, और ये स्वर्ग में आकर के भी, और आगे स्वर्ग का रास्ता कम से कम प्राप्त हो जाने पर भी उस नरक में तुम द्वारा क्यों जाना चाहते हो, इसका हमें बहुत आश्चर्य है। कि नहीं साहब कि जाना है तो जाओ मरो। अंतिम वाक्य होता है कि नहीं। ऐसा ऐसा रोजाना होता है कि नहीं। हम बेटे को समझाते हैं लेकिन सिनेमा नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। वो कहते मैं तो जाऊंगा मैं तो जाऊंगा मैं तो जाऊंगा। जाओ मरो, जो कुछ करना है करो। आखिर रोजी ना ऐसे कहते कि नहीं कहते हैं। बोलो जो वालियाँ आचार्य भी हमारे तुम्हारे बीच के ही तो थे। वे भी ये कहते गए, मुझे इतना समझाया, 68 गाथाएं हो गई और इतने 43 कलश हो गए,
और समझाते समझाते हम थक गए, और फिर भी कैसा समझ में आया कि हाँ आ गया साहब, के बाद जजी के हाँ जज गई, प्रमाण वचन गुरुदेव। और फिर भी यहां से उठता है और वही का वही शुरू हो जाता है, जैसा आया था, और जाते वक्त उसकी परिणति में कोई अंतर हमें दिखाई देता ही नहीं है। वैसे ही लड़ाई, वैसे ही झगड़ा, वैसे ही खाना, वैसे ही पीना, वैसे ही धंधा, वैसे ही पानी, ये सारा शुरू हो जाता है दुष्चक्र। क्यों? तो कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि इतनी सब बात हो जाने पर भी ये मोह क्यों नाचता है। और फिर आचार्य कहते हैं कि नाचता है तो नाचे, हम इसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। माने भूमिका के अनुसार राग आए बिना रहता नहीं है। इस परम सत्य की स्वीकृति का नाम है नाट्यताम तथापि। नाचना है तो नाचे, ये तो नाचताम का अर्थ है, तथापि का नहीं। क्यों? तथापि का क्या अर्थ है? तथापि का ये अर्थ है जो हम अगले कलश में कह रहे हैं कि वो नाचता है तो नाचे, क्यों? तो भी बात तो ये है, क्या है बात? है अस्मिन्ननाद निमहत्तव वेक नाट्ये वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्या रागादि पुद्गल विकार निरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्तिरयम सजीवा। बहुत मर्म भरा है, एक जिसे बोलते जिंदा भाषा। जिंदा भाषा समझते हैं ना? कैसा कि बहुत समझाया कि मत जा रहो, 2 दिन और रुक जाओ, शिविर पूरा हो जाए तब जाना, फिर जाना। क्यों? और फिर नहीं मैं तो जाऊंगा। अच्छा पधारो, ये तो तुम्हारी साहित्यिक भाषा है। और जिंदा भाषा किसे कहते हैं? नहीं मानेगा, जाना है, जा 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 जा, चल हट बात चल। इसका नाम है जिंदा भाषा। ये लिखने में नहीं आती है, मुश्किल से आती है, बोलने में ही आती है। इस अमरचंद जैसे समर्थाचार्य होते हैं, वो उनके लिखने में आ जाती है। नाट्यताम तथापि का अर्थ ये है कि नहीं मानना तेरे को तो कर, जा जा जा। तथापि क्या? तथापि क्या? तो तथापि ये कि अनादि के इस अविवेक के नाटक में अमृतचंद्राचार्य ने इसे नाटक का रूप दिया ना। सुबह कांति कुमार जी बता रहे थे ना, 6 बजे क्लास लगती है, आए थे आप लोग, उसमें बता रहे थे कि अमृतचंद्राचार्य देव ने इसे नाटक का रूप दिया। यह है ना नाटक का रूप। यहां मालूम पड़ता है कि इस अविवेक का नाटक है ये। इस अविवेक के नृत्य में वर्णादिमान पुद्गल एव नटति न अन्या। अकेला ये रूप रसगंध स्पर्श वाला, वर्णादि वाला माने वो भी ले लो, 29 भाव वाला। 29 भाव को पुद्गल कहा ना। वर्णादि माने वर्णादि नहीं है, कह रहा रूप रसगंध स्पर्श वाला नहीं अभय कुमार जी, वो 29 भाव वाला पुद्गल। ये 29 भावों को पुद्गल कह रहे दादा, कि बे 29 भाव वाला पुद्गल ही नाचता है। नाचता है तो नाचे, मेरा क्या है, पुद्गल नाचता है। पहले क्लास में क्या क्या कहा था? कौन नाचता है? शिखरचंद जी। पिछले भाव में कहा था मोह नाचता है। तो मोह तो भाव है, क्यों? और इसमें कह रहे कि पुद्गल नाचता है, कि वो पुद्गल का नृत्य है, वो तुमसे आत्मा का नृत्य मत समझना। देखो ना, अस्मिन्ननादिन महति अविवेक नाट्ये, कि ये अनादिकाल से चल रहा बहुत बड़ा नाटक। नाटक 3 अंक का होता है बस, बहुत बड़ा, क्या जानते हैं? आजकल तो 1 अंक ही चलने लग गए हैं। जयशंकर प्रसाद ने 4 अंक का नाटक बना दिया चंद्रगुप्त, तो सबने बहुत आलोचना करी कि नहीं नहीं इतना और लंबा नहीं चलता है, 5 अंक के भी होते हैं, इतना कौन बैठेगा, 6 घंटा में पूरा नहीं होता है, कौन खेलेगा स्टेज पर, वो 3 घंटे में पूरा होना चाहिए।
3 अंक का नाटक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कहते ये महान नाटक क्योंकि अनादि का चल रहा है, और इसमें नृत्य हो रहा है, नाच गाने हो रहे हैं। अविवेक के नाटक में और क्या होगा? ये महति अविवेक नाट्य। यदि भगवान की भक्ति का भाव तेरे में बहुत गहराई से उतरा है तो पैर थमने चाहिए कि पैर उचकने चाहिए? नहीं, सोधर्म ने तो नाचा था, छायक संबंधिष्टि नाचा था। तो सोधर्मेंद्र की भक्ति ज्यादा है कि वो 6वें गुणस्थान में जो मुनिराज हैं, जिन्होंने देवागम स्तोत्र जैसे स्तोत्र लिखे, उनकी भक्ति ज्यादा है। वो समंतभद्र नाचे थे, और कहीं लिखा हो तो घबराना नहीं, वो मन मयूर नाचना होगा, शरीर नहीं नाचा होगा। वो मन में जो उमंग आती है उसको नाचना बोलते हैं। वो नाचना लाकर कोई आगम का प्रमाण मत बताना मेरे लिए। ये सारी जिंदगी आगम कोई पढ़ते पढ़ते निकल रही है। आगम की बहुत अपेक्षाएं हैं। गुरुदेव की एक स्टाइल मालूम है आपको? कोई कैसा ही प्रश्न करे, सब लोग समझेंगे हाय अब क्या होगा, अब क्या जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा। कि साहब शास्त्र में तो ऐसा लिखा है और आप तो ऐसा कहते हो, शास्त्र में तो लिखा है कि शुभराग की भूमिका के बिना धर्म होगा नहीं, और आप तो कहते हो शुभराग में रंच मात्र भी धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि शुभराग से शुभ से शुद्ध नहीं होता है, जहर खाते खाते अमृत की डकार नहीं आती है। लेकिन शास्त्र में तो ये लिखा है, शास्त्र में तो ये लिखा है। तो गुरुदेव का जवाब क्या होता था मालूम आपको? खबर छे, बड़ी खबर छे, हजारों शास्त्र देखा छे। एक उत्तर है। मिल गया उत्तर? चंद्रभान जी क्या उत्तर है? हम कह रहे शास्त्र में ऐसा लिखा है, तुम ऐसा बोलते हो और तुम हमें तो बताते नहीं हो। बड़ी खबर छे, तुम्हें क्या क्या खबर है और क्या क्या खबर नहीं है, हमें इससे क्या लेना देना कि बड़ी खबर छे। और हजारों शास्त्र देखे हैं, तुमने कितने शास्त्र पढ़े हो कितने नहीं पढ़े हमने कब पूछी थी? क्यों संजीव? ये उत्तर है। वो एक कह रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो कि हम ऐसा कह रहे हो, शास्त्र में ऐसा लिखा, ये बात की हमें खबर है और उसके बाद कह रहे हैं सुनो। माने हम ये बात हम नहीं जानते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कहीं कहीं और हम ऐसा कह रहे हो, बिना जाने कह रहे हैं। इस धोखे में तुम नहीं रहना। ये अर्थ है खबर छे का। और बड़ी खबर छे कि आगे क्या लिखा, पीछे क्या लिखा, किस अपेक्षा से लिखा, क्यों लिखा, उसका अर्थ क्या है। आचार्य नाच पड़े तो नाच पड़े माने अकेला मन मयूर नाचा होगा, मन में एक विकल्प की तरंग खड़ी होगी, उसका नाम नाचना है। ऐसी सारी अपेक्षाएं हैं, उसका नाम है बधी खबर छे। और हजारों शास्त्र देखा छे सुनील, इसका क्या अर्थ है? कि तुम बता रहे ना हमें कि फलां शास्त्र में ये लिखा है, फलां पंक्ति में ये लिखा है, फलां लेन में ये लिखा है। अभी लेने हमें मत दिखाओ। तुम्हें चाहिए कहाँ कहाँ लिखा? तुमने एक जगह बताया ना कि वहां लिखा है। अभी 25 जगह हम अभी निकाल के बताते हैं तुम्हें कि जो तुम कह रहे हो वो बात 25 जगह कहाँ कहाँ लिखी है। लेकिन उसकी अपेक्षा क्या है वो तुम नहीं जानते हो। इसलिए ये है नैवम नए विभाग अनुभोग्योसी। तुम नए विभाग से अनुभज्ञ हो, इसलिए ऐसी पागलपन की बातें कर रहे हो। जिनने इतने शास्त्र पढ़े हैं, जिंदगी भर पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं किया है, रोजाना बिना नागा 3 टाइम, 2 टाइम प्रवचन और पौन घंटा की चर्चा, और जब जाओ तब बैठो कोई शास्त्र लेकर के ही स्वाध्याय करते मिलेंगे, और उनसे बात करो तो वो ही आत्मा की बात करेंगे। आपको साहब वो हमारे यहाँ बहुत झगड़ा चल रहा है,
वो ऐसा हो गया है, वो कोटा में फोटो उतार दिया है, और वहाँ ऐसा हो गया है, वहाँ ये चल रहा है, वो चल रहा है, समझ में नहीं आता क्या करें। वो है ना 49 गाथा में अरस का बोल है ना, उसने कितना बढ़िया लिखा है। हम कहते क्या हो गया, हम कह रहे कि वो कोटा में ऐसा हो गया है, वो जो अरस का बोल बता रहे हैं हमारे लिए। ये उत्तर है। क्यों? हमने ऐसा कई दफे सुना है, इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल में जो बात घुमड़ रही है वो तुम बोल रहे हो, और हमारे दिल में जो घुमड़ रही है वो हम बोल रहे हैं। उत्तर नहीं है तो क्या है? मैं एक बहुत सच्ची घटना सुनाता हूं, अजमेर की है। अभय जी आपको याद है जब वो वहां पर इंटरव्यू देने आए थे फ्रेश में 3 साल हो गए थे, तुम्हारा तीसरा साल था, और कि एक मेरा सहयोगी विद्वान रखना था जहाँ बड़े दादा की नियुक्ति हुई थी, उस शिविर की बात है। बाबू भाई थे, हम सब लोग थे। तो हम एक बगल यहाँ कमरे में ठहरे थे और पाटनी जी बगल के कमरे में ठहरे थे, और मेरे प्रवचनों में समय सार की 49वीं गाथा चल रही थी। एक भाई जो भोजनालय संभालते थे, यद्यपि वो सारा काम पाटनी जी देखते थे, मैं तो आज तक कभी देखा नहीं है। ये तुम्हारा पूरा शिविर हो गया, मैं न ऊपर गया हूँ न पीछे गया हूँ तुम्हारे भोजनालय में, मुझे कुछ पता नहीं है कि कहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ। ना उस शिविर में गया था, ना इस शिविर में गया था, ना इस साल गया था, ना पिछली साल गया हूँ, और न 12 महीना में कभी गया हूँ। यही मेरा उस शिविर में भी रहता है। लेकिन उन भाई को उस दिन अमरस बनाने का विकल्प था, और वो जानते थे पंडित जी का इसमें कुछ भी योगदान नहीं है, ये कुछ भी जवाब नहीं देंगे, लेकिन उसे सिर्फ मुझको सूचना देनी थी कि आज हम अमरस बना रहे हैं। ये शुभ समाचार, क्यों कितना महान काम कर रहे थे वो, तो वो मेरे से किस तरह कहें। तो आज पंडित जी 1 मिनट, आओ आओ सर, बिरा दो कि आप कहें तो आज हम अमरस बना लें। इस भाषा में पूछा, आप कहें तो आज हम अमरस बना लें। मेरी समझ में नहीं आया सचमुच कि क्या कह रहे हैं, क्या कहा अमरस बना लें, क्या कह रहे, समझ में नहीं आया। कि हम आज चाहते हैं कि आप सब लोगों को भोजन में बढ़िया अमरस परोसें, और हम आप बढ़िया आम मंगा लिए हैं और वो अमरस बनाना चाहते हैं, बम्बई से मंगाए हैं 5 पेटी। अच्छा, अब मेरी समझ में आया कि ये क्या चक्कर है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि आत्मा में रस नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा रस को चखता नहीं है। भाव इंद्रियों के माध्यम से रस को चखता नहीं है, दिव्य इंद्रियों के माध्यम से रस। अब उनकी समझ में नहीं आ, क्या क्या बना क्या नहीं बना। मैंने कहा आत्मा में रस नाम का गुण नहीं है। 6 बोल मैंने सुना दिए, क्योंकि मैं तो प्रवचन कर रहा था, तो मुझे रटे रटा याद थे। तो बे ऐसे आज पांगे फाड़ के देखते रहे। तो मैंने उनसे कहा भैया तुम दरवाजा भूल गए, वो अमरस वाला दरवाजा बगल में है, और जो अरस वाला दरवाजा है। बिल्कुल सच्ची घटना है। कितने साल हो गए दादा आपको आए, कितने साल हो गए जयपुर में? 30 साल पुरानी घटना है, सच्ची बिल्कुल। तो ऐसे ही गुरुदेव का जवाब था। कैसा? कि हम अपनी समस्या सुना रहे कि वहां फोटो लगा दें, वहां फोटो उतार दें, वहां क्यों लग गई, वहां से क्यों उतर गई, क्या हो रही। और उनकी समस्या ये है कि आत्मा में क्या है, अव्यक्त के बोल का क्या अर्थ है, फलाने का क्या अर्थ है, वो उसकी धुन में मंगन है। क्यों कोटा में साहब फोटो उतार दी, ठीक है उतार दीजिए, क्या ठीक उतार दो। नहीं उतारी नहीं है, वे लोग उतार रहे हैं, नहीं अपन उतारेंगे तो वे तोड़ फोड़ देंगे, तो उतार दो ना। वो अरस है ना आत्मा में। हमने समझ सुने कि नहीं सुने, क्या उतार दो कही है, पता ही नहीं। अरे एक फोटो कहीं लगी कि एक फोटो नहीं लगी, इससे कोई तत्व का बनता बिगड़ता नहीं है, ये सारी दुनिया में नहीं है। इससे एक समय भी बर्बाद करने लायक नहीं है, और तुम सारी जिंदगी उसमें बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? वो ये कह रहे गुरुदेव।
शिखरचंद जी कि इस अविवेक के नाटक में कौन नाचता है? अस्मिन् अनादि निमहत् अविवेक नाट्ये वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्या। और हमको तो संस्कृत पंक्ति में इतना आनंद आता है कि हिंदी पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आता होगा तो मजा नहीं आता तो हिंदी पढ़ लेते हैं। देखो, अरे काल अनादि से विवेक के इस नृत्य में यह जीव तो देखो क्या लिखा है, बस एक पुद्गल नाचता चेतन नहीं इस कृत्य में। ये कृत्य शब्द का जो प्रयोग है वो बहुत मार्मिक है। लोक में कोई अच्छे काम के लिए कृत्य शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तुम्हारे कृत्य हम सब जानते हैं, ज्यादा मत बोलो, समझ गया ना? कृत्य कृत्य बोलते हैं ना, ज्यादातर दुष्कृत्य के अर्थ में ही कृत्य शब्द का प्रयोग होता है। आपने बहुत बढ़िया किया, अच्छा किया, ऐसा किया, है ना? अब ज्यादा बातें मत करो, तुम्हारे कृत्यों से हम बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। ऐसा कि वो कहते हैं एक पुद्गल नाचता इस कृत्य में। ये जो कृत्य कह रहे हैं ना, जो अनादि से नाटक हो रहा है, तो नाटक हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, तुम ध्यान से देखना। कल हमारे यहाँ एक नाटक होगा, सब जने आना, बहुत बढ़िया मेहनत की है बच्चों ने, और एकदम मेहनत की है बढ़िया, और शाम को आना देखने के लिए। ये ऐसा नहीं कह रहे, ये नाटक तो बनाया है इसने। ये समय सार नाटक खेलने के लिए नाटक नहीं बनाया, ये नाटक बंद करने का नाटक है। ये दुनिया का अविवेक के नृत्य अखाड़े में ये जो तुम नाचने का नाटक कर रहे हो, अब बंद करो, ये नाटक बहुत नाटक हो गया, बोलते हैं ना। अब नाटक बहुत हो गया, अब सीधी सच्ची बात करो। एक पुद्गल नाचता, एक पुद्गल नाचता क्यों कह रहे हैं? कहते तो कहा था मोह नाचता है। अब मोह से पुद्गल पे क्यों आ गए? कि मोह तो पर्याय का नाम है, चाहे वो पुद्गल की हो चाहे जीव की हो। पुद्गल की पर्याय का नाम भी मोह है ना, मोहिनी नाम का कर्म है, तो ज्ञानामणि जैसा वो भी पुद्गल का है कि नहीं है? वो मोह नाम का भाव भी है। तो एक पुद्गल की पर्याय है, एक मान लो जीव की पर्याय है। लेकिन वो पर्याय तो नृत्य को बोलते हैं, समझना मेरी बात में क्या कहता हूं, थोड़ी बारीक है। लेकिन नाचता तो कोई द्रव्य है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं पर्याय में राग होता है, समझते ही नहीं शास्त्र की भाषा, इसलिए अनाड़ियों ने की भाषा विकसित हो गई है ऐसी। अरे राग तो पर्याय है, पर्याय में राग है, मन राग राग में है, ऐसा अर्थ हुआ। राग द्रव्य में है तो पर्याय के वो तो पर्याय अपेक्षा देखो तो दिखाई देगा। वो पर्याय की तो अपेक्षा लगाई जाती है, होता तो द्रव्य में है। तो ये जो नृत्य हो रहा, नाचता तो द्रव्य है, पर्याय थोड़ी नाचती है। क्योंकि पर्याय तो नाचने का नाम है। क्या आ रहा केस समझ में ना? नाचना नाचता है, खाना खाता है, कि आदमी खाना खाता है। तो भैया वहां मोह नाचता है कहा था, वहां दूसरे नंबर का क्षणिक उपादान लगाया था, और यहां त्रिकाली ध्रुव उपादान लगाया है, त्रिकाली उपादान लगाया है। समझ गए ना? कि पुद्गल नाचता है कहा तो त्रिकाली उपादान लगाया है, समझ नहीं ना? और वहां पर पर्याय का विकार तो पर्याय में है, पर्याय का कर्ता तो पर्याय है, तत्समय की योग्यता ही करता है और वही कार्य है। तो पर्याय ही करता है, पर्याय ही कार्य है, तो पर्याय ही नाचती है। और पर्याय नाचने का नाम भी पर्याय, और कौन नाचा के पर्याय नाचा। दो नए हैं जनवाणी में,
तो एक पुद्गल नाचता, तो उन्हें दीप नहीं नाचता, पुद्गल नाचता, ऐसा दो द्रव्य खड़े किए। और वास्तव में पुद्गल नहीं, अजीब जीव चेतन तो अचेतन नाचता है, ये पुद्गल का नृत्य है, ये जीव का नृत्य नहीं है। अभी किसकी बात कर रहे हैं सुनो, अभी तो कह रहे मैंने कहा था देशना लब्धि उपलब्ध प्राप्त कर ली है जिनने, उस आदमी को मैंने पकड़ा था। लेकिन सम्यक दृष्टि के भी हो तो उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि अविवेक का नृत्य है ना ये। मेरे कहने का अर्थ है कि सम्यक दृष्टि जीव के भी पौद्गलिक मोह के उदय में, चारित्र मोह के उदय में कसाय भाव देखे जाते हैं, तो वो भी पुद्गल का ही नृत्य है, भले ही वो अविवेक का ना हो। समझ गए ना आपके, अविवेक है इसलिए हम अज्ञानी का कह रहे हैं, ख्याल में ज्ञानी के कह रहे हैं कि चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, ये जो तुम्हें बाहर सारा दिखाई दे रहा है शुभ अशुभ भाव और शुभ अशुभ क्रियाएं, ये सब पुद्गल का नृत्य है। कौन है पुद्गल का नृत्य? अध्यात्म, विकारी अविकारी पर्याय, पुण्य पाप के भाव और पुण्य पाप के नामक कर्म, अथवा अष्ट द्रव्य कर्म और भाव कर्म, अथवा नो कर्म शरीर आदि की क्रियाएं, इन सब को ये पुद्गल का नृत्य कह रहे। अब क्या कहते देवागम स्तोत्र संबंध भद्र ने बनाया तो वो ये कहते हैं कि ये मोह का नृत्य है। कहाँ लिखा? सम्यक दृष्टियों का कहाँ लिखा? बोलो कमल जी। कि हमको ये समय सार प्रवचन सार लिखने का भाव आया, ये इतनी बात सच्ची थी, लेकिन तुम जो ये कह रहे हो कि हमने लिखा और ऐसा मान रहे हो, जान रहे हो, ये अविवेक का नृत्य है। इसलिए हे भव्य जीवो, हमने ये किताब लिखी है, ऐसा कहकर तुम मोह में मत नाचो। लिखा क्या नहीं लिखा? वो सामने वाले को भी मोह में नाचना कह रहे। ठीक है, हमने चंद्र ने इतना लिखा और टोडरमल जी ने उसने खुलासा कर दिया कि लोग कहते हैं कि तुमने एक सम्यक ज्ञान चंद्र का टीका लिखी, तो उन्होंने कहा हम कच्चा चिट्ठा बताएं आपको, असली बात बताएं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है कि किसने लिखा है, मानोगे तुम हमारी? कि ज्ञान राग तो मेरो मिलो, ओ करनो धरनो तनु को भिलो, ओ कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ये चौपाई लिखी है उनने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में। क्या है इसका अर्थ? है ये जब गोमरसार की टीका बनी, कोई भी बनी हो, तो उसमें ज्ञान और राग तो मेरा मिला है, माने मेरे ज्ञान का गेय वो बन रही थी, ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं वो ज्ञान मिला है। जब वो लिखी जा रही थी तो वो मेरे ज्ञान का गेय बन रही थी, इसका नाम है ज्ञान मिला। और राग मुझे विकल्प आ रहा था कि मैं लिखूं, तो वो राग और ज्ञान दो चीजें तो इसमें मेरा मिक्सचर है। और करनो धरनो तनु को भिलो, वो जो ऐसा पेन उठाया, फिर ऐसा लिखा, फिर कागज लिखा, तो करना धरना हुआ ना, जैसे तुम्हें दिख रहा है लिखना, ये सब शरीर का है। करनो धरनो तनु को भिलो, और फिर तो शरीर ने लिखा ना, ये न किया ना तुम्हारे शरीर ने कि नहीं नहीं नहीं, तो लिखा किसने? कि कागज, फिर कागज पर मसी स्याही अक्षरों के आकार में परिणमित हो गई। कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। तो लिखने का कर्ता किसको बताया? बोलो परमात्मा। भाषा जानते हो? हिंदी थोड़ी बहुत कठिन लिख सकते हैं हम, सरल लिखने में दिक्कत होती तो बताओ, कठिन लिख सकते तो बताओ इसका अर्थ क्या है? कौन है करता है? यहाँ किसने लिखा है? वो स्याही ने लिखा है।
कागज मसी, मसी माने स्याही, कागज पर, वो तो अधिकरण हो गया। मसी अक्षर आकार, अक्षरों के आकार में परिणमित हुई। तो कर्ता कौन हुई? स्याही। क्यों हुई? उपादान करता, क्योंकि वो अक्षरों के रूप में अभी भी उसके सत्ता है। जैसे मिट्टी की सत्ता घड़े के रूप में है, तो अग्नि में जाएगा घड़ा तो वो मिट्टी जाएगी, और वो तपेगा तो मिट्टी तपेगी, कुमार नहीं तपेगा। मैं नहीं तपूंगा, जबकि ज्ञान और राग मेरा मिला था, समझे ना? मैं नहीं तपूंगा, वो कलम भी नहीं तपेगी। वो जो स्याही है जो कागजों पे फैल गई है, वो कागज बस स्याही तपेगी। तो लेकिन लिखे तो उसने है। कि लोग क्यों कहते हैं कि तुमने लिखा? कि वो ज्ञान और राग मेरा मिला था ना, इतना निमित्त बने से, उपादान तो स्याही थी, मैं तो निमित्त था, तो इसकी वजह से लोग कहते हैं कि टोडरमल ने लिखा। तो उन्होंने कहा तुम हो कौन? फिर उन्होंने प्रश्न उठाया कि तुम हो कौन जो मना कर रहे हो कि हमने नहीं लिखा? तब मैं क्या हूं बताऊं? मैं हूं जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनादि अनंत अनूप। मैं तो जीव रूपी राजा हूं, एवं ही जीव राजा। कुंद कुंद ने जीव को राजा कहा ना। मैं तो एक राजा हूं। कि तुम्हारा राज्य भी कहीं है क्या? नहीं। कि तुम लंदन में बैठ गए, जैसे खालिस्तान के प्रधानमंत्री बन गया था ना, वो एक कौन था, गजेंद्र करके गजेंद्र सिंह था ना। मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री हूं। खालिस्तान कहाँ है? वो विश्व के नक्शे में खालिस्तान कहीं है ही नहीं, है ना? कि तुम भूप राजा बन गए, तुम्हारा राज्य कहाँ है? क्या अनंत गुणों में? मैं हूं जीव द्रव्य गुण भूप, मैं गुणों, अपने गुणों का राजा हूं। तो कहते हम अपने मन के राजा। कब से हो तुम? ये तुम्हारा राज्य कब से है? अनादि से लेकर के कब तक रहेगा? कि अनंत काल तक। कि पार्टनर कौन है? कि कोई नहीं, एक। मैं हूं जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनादि अनंत अनूप। अनुपम है, मेरी कोई उपमा नहीं है दूसरे से। मैं तो वो हूं। फिर हुआ क्या? कि ये पुद्गलो जीव की एक असमान जाति पर्याय बनी, ख्याल में आई ना? और ये आसमान जाति पर्याय माते गर्भ में 9 महीने तक रही है, मिलकर के मिक्सर वाला मामला। और फिर जब बाहर गए, मैं निकला, खूब रोता रोता निकला। मैं रो रहा था, सारी दुनिया हंस रही थी। क्यों? और उन सब ने मिलकर मेरा नाम टोडरमल रख दिया। टोडरमल कहें सब लोग, सो आसमान जाति पर आए, ताको मानुष नाम कहा है। वो जो आसमान जाति पर आए, माता गर्भ से निकली, उसे दुनिया में मनुष्य कहते हैं। मनुष्य तो शास्त्र के हिसाब से कहते हैं मनुष्य गति में आया, नामकरण का उदय था। फिर अब मैं ऐसा तो कहने देना, कुछ सारे मूर्ख लोगों ने मिलकर के और मेरा नाम टोडरमल रख लिया। क्या टोडरमल जानते हैं? टोडरमल का क्या अर्थ होता है अनिलकांत? त्रिदल मल्ल। त्रिदल मल्ल माने समझते हो? वायुसेना का पहलवान, थल सेना का पहलवान और जल सेना का पहलवान। 3 दल होते हैं ना, 3 प्रकार की सेना होती है। दल माने सेना। त्रिदल मल्ल हूं मैं कहा त्रिदल मल्ल हूं? मैंने तो ये नाम चुना नहीं है। उन सब मिलने ने क्या ढोल पीटे, बजाए, लड्डू बांटे, खाए, बतासा बांटे और टोडरमल नाम रख दिया। और लोग मुझे टोडरमल कहने लग गए। अब तुम्हें क्या, तुम मुझे टोडरमल कहते हो? अब मैं तो टोडरमल तो हूं नहीं हूं। कौन हो? मैं हूं जीव द्रव्य गुण भूप। मेरी तो एक पोजीशन है इसमें। क्यों? तो तुमने लिखी है ना कि मैंने कह दी ना तुमसे कि मेरा तो ज्ञान और राग मिला था। वो गुण भूप जो है ना, उसका तो ज्ञान और राग मिला था।
और लिखना करना तो शरीर का मिला था, तो शरीर में थोड़ी हूं, मेरी उसमें जो पार्टनरशिप है वो एक जीव द्रव्य की है, वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का जो शरीर बना है आहार वगैरह का, उसमें भी मेरी पार्टनरशिप नहीं है। तो वो कहते हैं ये तो खेल सुबह से शाम तक हो रहा है, क्या हो रहा है खेल, गाली देने का भाव आ रहा है, कभी भक्ति करने का भाव आ रहा है, कभी किसी की प्रशंसा करने का भाव आ रहा है, कभी निंदा करने की भाव आ रहा है, कभी प्रशंसा कर रहा हूँ, कभी निंदा कर रहा हूँ, कभी किसी को ले रहा हूँ, दे रहा हूँ। ये सब सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक की जो क्रियाएं हो रही हैं और जो भाव हो रहे हैं, वो कहते हैं यहाँ पर ये सब है पुद्गल को खेल। लिखाना है कि पुद्गल एव अस्मिन्ननादिति महत्तव वेक नाट्ये वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्या। वो वर्णादिमान का मतलब रूप रसगंध स्पर्श वाला नहीं, ये 29 भाव वाला, ये पुद्गल ही नाचता है और कोई नहीं नाचता है। तो ये पुद्गल का नृत्य है, इसमें इसे धर्म होगा, इसके बिना धर्म नहीं होगा। है? आत्मा का अनुभव रूप धर्म प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता है, ये सहयोगी है। कुछ तो दो 1-8%, क्यों 0% है, कोई इसका योगदान नहीं है। फिर शास्त्र में तो लिखा है कि इसके बिना नहीं होगा। तो युगल जी की भाषा में बात करूं तो कह सकता हूं कि वो तो उनने परिस्थिति का ज्ञान कराया है कि जब सम्यक दर्शन नाम की पर्याय पैदा होती है तो उस वक्त उसकी परिस्थिति कैसी होती है, अष्टमूल गुण धारण रूप होती है, सप्त विष्णुओं के त्याग रूप होती है। किसी की माँ बहन को खोटी निगाह से वो देख रहा हो और आत्मा का अनुभव हो जाए, ऐसा नहीं होता है। चोरी का भाव नहीं होता है, हिंसा झूठ का भाव नहीं होता है। परिस्थिति कैसी होती है, ये कैसी परिस्थिति में इसका जन्म होता है, वो तो सिर्फ परिस्थिति का चित्रण है। अपन कहते हैं टोडरमल जी यहाँ मौजूद थे तो राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, साहित्यिक परिस्थितियां कैसी थी, है ना, वो अपन बताते हैं कि नहीं, उसमें उन परिस्थितियों का योगदान है। तो लोग ऐसा कहते हैं आजकल साहित्य की भाषा में कि हाँ उनको विद्रोही उस वक्त की परिस्थितियों ने बना दिया। वे कोई विद्रोही थोड़ी थे, उनको लिखने के लिए बाध्य कर दिया कि ये जो 5वां और 6वां अध्याय और लिखने के लिए 7वां अध्याय, क्योंकि ऐसे मूर्ख लोग परिस्थितियों थी उनके सामने, तो परिस्थितियों ने बाध्य कर दिया। क्यों, ये रिसर्च नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि जब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा गया उस वक्त ऐसी परिस्थितियां उस वक्त थीं, बस खत्म। तो सम्यक दर्शन पैदा होगा तो उसके पहले उस समय कैसी परिस्थितियां होंगी, सिर्फ उसका दिग्दर्शन है, उसका रंच मात्र भी योगदान नहीं है। उसका रंच मात्र भी योगदान माने तो आचार्य कहते हैं ये मोह में नाचना है। अस्मिन्ननादिन महत्तव वेक नाट्ये वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्या। रागादि पुद्गल विकार विशुद्ध शुद्ध है। रागादि भाव ये सब पुद्गल के विकार हैं, उनसे विरुद्ध जो शुद्ध चैतन्य है कि धातु से बना हुआ यह मूर्ति एक जीव है। ये मूर्ति जीव लिखा, मूर्ति है जीव, ये मूर्ति लिखा है ना, तो मंदिर में बैठी ना भगवान की मूर्ति, ये मूर्ति है कि मूर्ति के बाजा मूर्ति है ना, ये मूर्ति है और ना मूर्ति वाला मूर्ति है। ये तो लगा ना चैतन्य धातुमय मूर्ति, ये चैतन्य की धातु से बनी हुई मूर्ति है। आपने सुना 7 धातुएं होती हैं, पीतल सोना चांदी, इन्हें धातु बोलते हैं ना। ये 7 धातु होती हैं। और आयुर्वेदाचार्य से पूछो तो ये मल मूत्र वीर, ये 7 धातु में होती हैं, है ना। और वैयाकरण से पूछो तो गम धातु है, वो धातु होती है। धातु कितने प्रकार की होती है समझे। शब्दों की रचना भी धातुओं से होती है, आदमियों की रचना भी धातुओं से होती है, और बर्तन बनते हैं, सोना गहने बनते हैं, वो भी धातुओं से बनते हैं। क्यों, तो ये भगवान आत्मा की मूर्ति भी धातु से बनी है। ये कौन सी धातु है,
ये चैतन्यमय धातु है। ये वास्तव में ना तो वो शरीर की आयुर्वेद वाली धातु है, ना वो व्याकरण वाली धातु है, और ना वे सप्तमल वाली धातु है, ना वे बर्तन वाली धातु है। ये तो चैतन्य धातु में ऐसा भगवान आत्मा मैं हूं। ये मोह नाचता है, पुद्गल नाचता है तो नाचे मेरे बाप का क्या जाता है। आचार्य कहते हैं मैं तो अपने में जाता हूं, तुम भी अपने में जाओ।